नून लीग कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ से कहूंगा मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना दे। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा आजाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे, एक एक मंसूबा मुकम्मल करके दिखाएंगे। चंद दिन में 10 ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगी। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी की और लोगों को भड़काया। मरियम नवाज ने खिताब में कहा कश्मीर में अगर नून लीग की हुकूमत होती तो ये मसाइल कभी ना होते। जितना मजबूत पाकिस्तान होगा उतना मजबूत आजाद कश्मीर भी होगा। ईरानी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात है। सिकंदर मोमिनी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमेरिका ईरान कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पुलिस लाइन में ईरानी वजीर दाखिला के एजाज में परेड का इनेकाद। इससे पहले ईरानी वजीर दाखिला पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में गए, यादगार शहादा पर हाजिरी दी। और अमेरिका के 10वें रोज भी ईरान पर हमले। चाबहार, बंदर अब्बास, हेरत, बुशहर और कश्म समेत 10 शहर धमाकों से लरज उठे। ईरान के भी जवाबी वार। पासदारान इनकलाब ने कहा बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात तबाह करने का दावा। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा अमरीकी फौजियों के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी फौज हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। पेंटागन के मुताबिक हालिया ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें 96% ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा ईरान पर हमले सदर ट्रंप के हुक्म तक जारी रहेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती सतह पर बातचीत भी जारी है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है ईरान के खिलाफ कार्रवाई, मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी, आबना हुर्मुज़ में हमलों और अमरीकी फौजियों की हलाकतों के रद्द अमल में की जा रही है। यमन के हूजी बागियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर दी। सऊदी अरब की शदीद मुजम्मत। कहा हूजी मलेशिया ने यमन को वसी तर इलाकाई तनाज़ों में घसीट लिया है। बाबुल मंदब से गुजरने वाले जहाजों के खिलाफ तमाम हूजियों के इक़दामात का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने हूजियों के इक़दाम को समंदरी क़ज़ाक़ी करार दिया। कहा अपने जहाजों के लिए हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कतर ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की मजम्मत कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का इजहार करते हैं। बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ाद जहाज़रानी बैनुल अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है। अक़वाम मुत्तहिदा का हूसी बागियों की जानिब से बुहेराए अहमर की नाकाबंदी पर शदीद तशवीश का इज़हार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये एक अहम आबी गुज़रगाह है। आबना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल से बैनुल अक़वामी मईशत पहले ही मुतासिर हो रही है। मज़ीद रुकावटें आलमी तिजारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। आजाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मरहलों में कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का कहना है 27 जुलाई को मीरपुर, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में इंतखाबात होंगे। नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का कहना था फौज तब आती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हो। ये नहीं कहा जा सकता कि आजाद कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। मरहलावार इंतखाबात करा रहे हैं ताकि माहौल पुरअमन रहे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, वजीराबाद और डस्का में जलथल एक हो गया। रावलपिंडी में डडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया। बरनाला और खानपुर गांव के बेशतर इलाके ज़ेरे-आब। मरकजी शाहरा डूब गई। नारोवाल में 7 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। लोग घरों में महसूस। पेशावर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मर्दान में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 2 रोज के दौरान बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में 12 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए।
मॉनसून बारिशों के बाइस वजीर आला पंजाब का तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के तमाम मुतासर अजला में नक्कासी तेजी से मुकम्मल कर ली गई। मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला ने 15 अजला में वासा को 12 अक़साम की मशीनरी फराहम कर दी। ये सूबे की तारीख का सबसे बड़ा वासा का प्रोग्राम है। पंजाब भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेजी से काम जारी है। मानसून का ताकतवर स्पेल, नदी नालों और दरियाओं में हलचल। दरियाए चेनाब में कटाव, चिन्योट का मियांवाल गांव बुरी तरह मुतासिर। बिफरी मौजों ने मोजा डोम सैदा और वडसेडा को भी लपेट में ले लिया। दर्जनों मकानात बह गए। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकामी। एनडीएमए ने 24 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। दरियाए चिनाब और जहलम के बालाई इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह में अचानक इजाफे और फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, गुजरावाला और सियालकोट समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद ट्रैकिंग और फैसला साजी के निज़ाम का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ की पीएमओ ऑफिस सिस्टम में मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कहा, आज के बाद फाइल का कोई रिवायती निज़ाम नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद निज़ाम फ़ाल के लिए वफाकी वज़रा अहद चीमा, शहज़ा फातिमा और मुतल्लिका हुकाम की काविशों को सराहा। मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शोहदा से मुतालिक बयानात से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। तर्जुमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ है। काउंसिल इसकी हिमायत नहीं करती। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और बाइस फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। सिफारतखानों का डाटा हैक करने वाले गिरोह के 12 हैकर्स लाहौर से गिरफ्तार। एनसीसीआईए पंजाब के डायरेक्टर अली वसीम ने बताया, मुल्जिमान सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ सिफारतखानों के डाटा हैक करते रहे। मुल्जिमान ने सिफारतखानों के नंबर्स अपने नंबर्स पर डाइवर्ट कर रखे थे। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने नेशनल जुडिशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। फ्रेमवर्क को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से हमआहंग किया गया है। मकसद पाकिस्तान में शवाहिद पर मबनी अदालती इस्लाहात को फरोग देना, इंसाफ तक रसाई और शफाफियत को मजबूत बनाना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, वजीर कानून और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, कमेटी ने हुकूमत के इक़दाम को सराहा है। मुजव्वज़ा कमीशन की सरबराही के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों के नाम ज़ेर गौर हैं। कमीशन की तश्कील और कवायद जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजों की तैनाती के लिए 24 नामों पर गौर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजों की तैनाती के लिए भी इजलास आज होगा। 20 उम्मीदवारों के नाम ज़ेर गौर आएंगे। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लंदन में भारतीय नौजवानों का इंडियन हाई कमीशन के सामने बड़ा मुजाहरा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। तलबा ने कहा, वो भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए निकले हैं। भारतीय हुकूमत फौरी तलबा के मुतालबात मंजूर करे। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. It's disgusting what the government is doing and what the police is doing. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system. सोलर सिस्टम से 3.25 लाख खानदानों की तवानाई की जरूरियात पूरी करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए का सोलर सिस्टम फराहमी का मंसूबा इनकलाबी कदम है।
सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध का मकसद कम आमदनी वाले दूर दराज इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को सहूलत देना है। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनशियात बरामदगी का केस पुलिस ने ज़िमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। बताया मुलजिमा का भाई नासिर 26 फरवरी को बरी हो चुका। अनमोल पिंकी 2018 से मफरूद थी। पता चला बगदादी थाने के कत्ल केस में गिरफ्तार है तो जेल में तफ्तीश की गई। मुलजिमा ने एतराफ किया वो मुनशियात का नेटवर्क चलाती है। मुलजिमा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 21 मुकदमात दर्ज हैं। चालान में 2 मुलजिमान मुयस्सर अली और ऐनुल्लाह को मफरूर करार दिया गया है। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तारिक मंसूर एडवोकेट के मुताबिक फैसला 22 जुलाई को सुनाया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा केस में 71 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कहा यह इकदाम अमरीकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मसावी सलूक के जवाब में किया गया। नई महसूलात का इतलाक शराब, हॉकी स्टिक्स और सीमेंट जैसी सनती मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये महसूलात 30 रोज बाद नाफिजुल अमल होंगी।